आगे से चांस तो इनको मिलने से रहा, तो इनको रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ना कि अपने बारे में। इनको इस कनेक्शन में फिर से स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि इनको इंटरनली ऐसा लग क्राइंग, इन्होंने डेफिनेटली आपको रुलाया है और ये चीज उनको समझ में आ रही है। अब ये इस इंसान की वजह से आपने जितने आंसू बहाए हैं, इनको ऐसा लगता है उनका प्रायश्चित यही होगा कि आपको कमिट करें, कि आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ दें, या आपको लॉयल्टी दे। न्यू बिगिनिंग तो होगी, आप माने या जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम, जिसे यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलेगा, इसे स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे। वाओ, पहला ही कार्ड न्यू बिगनिंग का आ गया है। ओहो, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग बढ़ रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको गले लगाने की। मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और इसके पीछे का रीजन ये है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहा है, इनसे नहीं रहा जा रहा है। ऐसा हुआ क्या है भाई, ऐसा क्यों? मतलब रीजन देखते हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ, नहीं रह पा रहे आपसे दूर, क्यों नहीं रह पा रहे भाई? ऐसा क्या हुआ जितना मेरे व्यूवर्स से इतना प्यार आ रहा है इनको? लेट्स सी। जय सिया राम। ऐसा क्यों? ओवरनाइट क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्यों? 5 ऑफ सॉर्ड, इनको ऐसा लगता है कि आपको ये इनकी जरूरत है। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, जबकि इंटरनली आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा डैमेज देख पा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी जरूरत है, आप बोल नहीं रहे हो, बट यस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो इस कार्ड को, ये जो लड़की है, ये थोड़ा सा देखो कितनी एक मजबूरी टाइप की नहीं दिख रही बेचारी, डैमेज है ये, बट ये खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी हर्ट हो गई है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने, इस लड़की ने स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है। इट मीन्स आपके पार्टनर के अंदर जो एक क्रेविंग हो रही है ना आपको गले लगाने की, और ये जो वो इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, आपको हर्ट कर दिया। अब आप डर रहे हो कि फिर से वो चीज ना हो जाए, और ये चीज इनको समझ में आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आगे से तो चांस मिलने से रहा, तो इनको चांस लेना पड़ेगा। इनको नहीं नहीं, आगे से चांस तो इनको मिलने से रहा, तो इनको रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ना कि अपने बारे में। इनको इस कनेक्शन में फिर से स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि इनको इंटरनली ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी जरूरत है, बस आप बोल नहीं रहे हो। एवरीवन नीड्स, दे आर फीलिंग कि सबको जरूरत है भाई, आपको भी जरूरत है, लेकिन आपको इतना हर्ट कर दिया, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बोल रहे हो आई डोंट नीड एनीवन। आप सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हो। और समटाइम्स यही होता है कि जो ये बोलता है आई डोंट नीड एनीवन, उसको ज्यादा जरूरत होती है। यस, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट था वैसे। देखते हैं, मतलब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। कैसे, मतलब कैसे कैसे सुधर गए ये? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं। विश्वास तो मेरे व्यूवर्स को भी नहीं हो रहा, लेकिन सोच रहे अगर मैंने कहा है तो। डिवाइन मैस्कुलाइन केमिस्ट्री अट्रैक्शन, ओके, समझ में आ गया। आपके पार्टनर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। ये लिटरली आपको फील करवाना चाहते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको वो सेफ्टी देना चाहते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज को दूर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको ये इनसिक्योर ना होने दे। आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री है ये किसी और के साथ नहीं रही है, कभी नहीं रही है। जो आप दोनों जब कनेक्शन में आते हो, जो स्पार्क आता है कनेक्शन में, वाह वाह, आप दोनों के बीच में एक पैशनेट एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लो करती है, और ये आपके पार्टनर को समझ में आता है कि ये जो चीज यहाँ है कहीं और नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन, इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने अभी आपको नहीं संभाला या आपको पास में अगर मिसट्रीट किया, जो भी आपके साथ किया, और अगर ये अभी आपको नहीं संभालते हैं तो कहीं ना कहीं ये कभी खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि आपके पार्टनर को इंटरनली ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने अब आपका साथ नहीं दिया तो ये जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे, इनको ये जिंदगी भर रोते रह जाएंगे, ये गिल्ट में रहेंगे कि मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जिस इंसान को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं बोल रहा था कि भाई मुझे जरूरत है तुम्हारी। अब ये आपके बिना बोले आपको समझना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। हाँ, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें तो डाउट करना भी मत, आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अभी तक ये इस कनेक्शन से अगर इस कनेक्शन की जिम्मेदारी से भाग रहे थे, तो अब ये इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। ओके, वन डे मिस्टेक, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, मिस्टेक यहाँ पर देखिए। यस, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, फॉर श्योर हुई है, चाहे आप दोनों की वजह से हुई हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हो, बट आप दोनों के बीच जो पास में मिसअंडरस्टैंडिंग रही, ये उनको क्लियर करना चाहते हैं। और क्यों क्लियर करना चाहते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का यूनियन एक ना एक दिन तो होना ही है, तो क्यों ना अपनी गलती को सुधार के खुद ही ये यूनियन करें। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था तो कहीं ना कहीं आपको कमिट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको सच में फील हो रहा है कि अगर इन्होंने जितनी गलतियां की है ना इस रिश्ते में, अगर सारी की सारी गलती सुधारने बैठे ना, तो उसका मात्र एक ही उपाय है, सारी गलतियों को सुधारने का एक ही उपाय है, वन एंड ओनली, जो इनको सॉल्यूशन मिला है वो है कमिट करना। अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तो शायद आप इनकी हर गलती को माफ कर दो, शायद आप भूल जाओ। यस, इनको एहसास तो है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं कि गलती हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन इनको ये भी पता है कि एक दिन आप इनको माफ कर दोगे। अगर अभी आप इनको माफ नहीं कर रहे हैं तो एक दिन आप इनको माफ कर देंगे। ओके, और क्या? बिटरनेस एंड इमोशनल स्ट्रॉन्ग, इस कनेक्शन में पता है प्रॉब्लम क्या थी? इस इंसान ने, जब आप इमोशनल होते थे तब इस इंसान को आपके इमोशंस इरिटेट करते थे। इनको ऐसा लगता था कि आप ड्रामे कर रहे हो, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इनको इरिटेशन होती थी बहुत, लिटरली आपके इमोशंस इनको, आपके ओवरफ्लो इमोशंस इनको इरिटेट करते थे। इनको ऐसा लगता था कुछ ज्यादा ही आप इमोशनल हैं, या आप कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हैं, आप जैसे आप ऐसे इंसान हैं जो मतलब छोटी सी बात पे 10 लाइन बोलने की क्या जरूरत है। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, जिनका काम बस बात सिर्फ सीधा मुद्दे पे आओ, कहना क्या चाहते हो, इनको सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनना है, इनको स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप मेरे व्यूअर्स, मोरल ऑफ द स्टोरी बाद में, पहले आप स्टोरी सुनो स्टार्टिंग से लेके। आपने आप ऐसे ही अपने इमोशंस को इनके सामने रखते हैं, और ये चीज इनको क्या करती थी, इरिटेट करती थी कि भाई ये सीधा मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आ रहा, ये मतलब इतना ओवर क्यों कर रहा है। आपका इमोशनल होना इनको ओवर इमोशनल लगता है, आपका एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को डिटेल में इनको ओवर एक्सप्लेनेशन लगती है कि भाई इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बस बता दो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये थोड़ा लॉजिक लगाते हैं ना। अब यहाँ पर ये चीज इनको समझ में आ रही है कि आपके इमोशंस, जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा, आप अकेले थे,
आप इमोशनल थे, आप अनस्टेबल थे, आप इनकी बातों से अफेक्टेड थे। उस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा था, उस टाइम तो ये अपना ही देख रहे थे, मतलब क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो भाई, क्यों इतना इरिटेट कर रहे हो, समझ में नहीं आता क्या। इनका ये था, इन्होंने आपके इमोशंस को नहीं समझा। अब ये आपके इमोशंस को समझ रहा है, अब ये अपने मैंने कहा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है इनकी। अब इनको समझ आ रहा है कि गलती कहाँ थी। आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बस इनको ही कम एक्सप्रेस करना आता था, इनको ही चीजें कम में ही समझ में आ जाती है। ये थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं थे, अब ये समझ में आ रहा है इनको। सो अब ये आपके इमोशंस की वैल्यू करना चाहते हैं, अब ये आपको गले लगाना चाहते हैं, ये आपके मन की बातें सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब आप इनको एक्सप्लेन करो, हर दर्द आप इनसे एक्सप्लेन करो। उस टाइम इन्होंने नहीं समझा, बट अब समझना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप करो, एक्सप्रेस करो। अभी आप इतना खुद को सप्रेस करके मत रखो, क्योंकि हो सकता है शायद आप ऐसा कर रहे हैं। हीलिंग, ओके, एंड डेप्थ। अब ये इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ पा रहे हैं, और पता है ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हील हो रहे हैं, इनकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग होती है तो इंसान, देखो मैं समझाती हूँ इनके साथ क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑलरेडी पेन में थे, और उस टाइम आप अपनी बात को रख रहे हो, आप अपने पेन को उनके सामने रख रहे हो, तो ये लिटरली अंदर ही अंदर सोचेंगे कि भाई मैं अपने पेन को देखूं या इसके पेन को देखूं। तो उस टाइम आपके पेन को ये नहीं देख रहे थे, उस टाइम इनको अपना पेन ज्यादा लग रहा था, इनको आपका पेन फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान पेन में थे। अब जैसे जैसे इनका पेन रिलीज हो रहा है, जैसे जैसे इनकी हीलिंग हो रही है, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि उस टाइम आप कितना इमोशनल थे और इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था, वो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। सो जो इनकी हीलिंग हो रही है, जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, वैसे वैसे इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ पा रहे हैं, और डेप्थ कार्ड आया है हीलिंग के साथ, इट मीन्स इनकी डीप हीलिंग हो रही है। सरफेस पे हीलिंग नहीं हो रही, बहुत डीप, मतलब बहुत ज्यादा इनके चाइल्डहुड जो वुंड्स रहे हैं, जो इनका चाइल्डहुड ड्रामा बोल रही थी, ट्रॉमा रहा है। ये भी ड्रामा करते थे वैसे चाइल्डहुड में, आज ही तो समझदार बने, आए बड़े। मेरे व्यूवर्स को बोलते हैं कि ये ड्रामा करते हैं। आप बचपन में करते थे, मेरे व्यूवर्स अब करते हैं। मेरे व्यूवर्स बचपन में समझदार थे, अब थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, अपने इमोशंस के हाथ में मजबूर हुए हैं। बट प्रेम में है ना, प्रेम में अक्सर गलतियां होती है, क्योंकि प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, समटाइम्स सुनाई भी नहीं देता, भूख भी नहीं लगती, जब तक बाबू ना पूछ ले मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मौसम का जादू है मितवा। ओ चलो, जो जिसको आना था वो आ गया, सिंगल मैसेज, ओके। मैंने कहा ना रिस्क, ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दो। वैसे इनके लिए रिस्की ही है, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं इस रिश्ते में अभी क्या हो सकता है। और यहाँ पर देखिए डिस्ट्रैक्टेड, एक बार क्लैरिफाई करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, ये कार्ड क्यों आया, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए ये कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए थे ये डिस्ट्रैक्टेड। ये कार्ड भी क्लैरिफाई, अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है क्या, क्या ये टावर, जहां भी ये डिस्ट्रैक्टेड थे वो डिस्ट्रैक्शन हट गया, रिमूव हो गया, ठीक है, हमेशा के लिए हुआ ये, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, राइट। और यहाँ पर ये जो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव किया गया है वो यूनिवर्स की तरफ से किया गया है, और यूनिवर्स तो करते हैं पुख्ता काम, मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो स्ट्रांगली उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दिया गया आपके कनेक्शन से। आपके पर्सन पास्ट में डिस्ट्रैक्टेड थे, जिसकी वजह से कनेक्शन में चेंज नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में डिले हो रहे थे, आपके यूनियन में डिले हो रहे थे। तो अब पहले, सबसे पहले यूनिवर्स ने टारगेट ही उस डिस्ट्रैक्शन को मंगवाया, हे राम, बनाया है, जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है, ताकि आपके पर्सन क्लियर हो, ताकि इनको भी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो, ताकि ये आपकी तरफ आ सके। ओके, एक दो कार्ड और देखते हैं, सिर्फ एक, सारे के सारे निकल के भाग रहे हैं,
सिर्फ एक कार्ड चाहिए मेरे को, सिर्फ एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज चाहिए, सिर्फ एक मैसेज। मेरी जिद है, एक ही मैसेज दो। घूम फिर के कमिटमेंट आया है। पता है ये आपको कमिट क्यों करना चाहते हैं? ये जो कार्ड है एक बार देख लो, क्राइंग। इन्होंने डेफिनेटली आपको रुलाया है गाइस, और ये चीज इनको समझ में आ रही है। अब ये इस इंसान की वजह से आपने जितने आंसू बहाए हैं, इनको ऐसा लगता है उनका प्रायश्चित यही होगा कि आपको कमिट करें, ये आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ दे, ये आपको लॉयल्टी दे, और ये आपसे कमिटेड रहे, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड। बट हाँ, ये आपका साथ देना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ ना, आज फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंसान सेल्फिश नहीं हो रहा है। आज पहली बार ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आप ये कमिटमेंट डिजर्व करते हो, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, ये आपका हक है। और इनको साथ में ये भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना रुलाया है। अब ये खुद रो रहे हैं, इनको फील हो रहा है, आपका दर्द इनको फील हो रहा है। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आज रात बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और क्रेविंग के 2 कार्ड आ गए, और बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है इनको, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है आपको देखने की, आपको गले लगाने की। मुझे बार बार तो बस एक ही मैसेज आ रहा है, जिसे आपको गले लगाना चाहते हैं, और ये आपका दर्द सुनना चाहते हैं। और जो पास्ट में इन्होंने नहीं सुना, आपके इमोशंस को नहीं सुना, आप इनसे कुछ, आई एम सॉरी, आप इनसे कुछ कह रहे थे और ये नहीं सुन रहे थे, अब ये वो सारी बातें सुनना चाहते हैं। इनको सब सुनना है, आपकी हर एक छोटी छोटी बात जो पास्ट में इन्होंने इग्नोर कर दी। इनको लगता है शायद तभी इनका प्रायश्चित होगा, और ये कमिट तो आपको करना चाहते हैं फॉर श्योर, क्योंकि ट्वाइस ही कार्ड है। सिंगल आता तो शायद पॉसिबिलिटी देखते, लेकिन ये कंफर्मेशन है, ये आपको कमिट करना चाहते हैं। और इसके पीछे का रीजन वन एंड ओनली यही है कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, अभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, अभी आपका दुख दर्द सुनना चाहते हैं। एक और लास्ट मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक, जो आपका जानना बहुत जरूरी है। जय सिया राम। ओके, यहाँ पर देखिए, डिसीजंस हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अभी कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा है, वो मुझे ये दिखा है कि मल्टीपल चॉइसेस इनके पास अभी भी है। अगेन मैं बता दूं, रोमांटिकली कनेक्शन की बात नहीं कर रही, क्योंकि रोमांटिक कनेक्शन नहीं हो, बट मल्टीपल चॉइसेस का मतलब ये है कि या तो ये इनकी फैमिली हो सकती है, या इनका करियर हो सकता है, एट द सेम टाइम इनको आपको भी देखना है, एंड मीनवाइल इनको अपने काम को भी देखना है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जो यहाँ पर करंट टाइम में आप दोनों के बीच जो ऑब्स्टिकल दिखा है, वो मुझे है इनका ये मल्टीपल चॉइसेस। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि सेम टाइम पर हमको दो चीजों में से, दो ऑप्शन में से एक को चूज करना होता है, जबकि हमको दोनों चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, ये अपने काम पर फोकस्ड है, इनको एक अपना काम करना है जिसकी एक लिमिट है, उसकी टाइम की लिमिट है भाई, कि जैसे मान लीजिए 10 दिन में वो काम इनको करना है। उसी 10 दिन में आप देश छोड़ के जा रहे हो, उसी 10 दिन में इनको आपको भी कन्विंस करना है, आपको भी रोकना है, आपको भी मनाना है, आपको भी कमिटमेंट देना है, बहुत कुछ। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि पहले ये अपना वो काम करे। आप, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहां पर क्या है, ये थोड़ा सा जो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि डिसाइड तो कर चुके हैं, बट सेम टाइम पर कुछ चीजें हैं जो सेम टाइम पर आप भी जरूरी हो, और वो सेकंड ऑप्शन या जो भी है, दैट्स व्हाई। एनीवे, दूसरी डेक से और देखते हैं और क्या कुछ है मैसेज। हे राम, इनकी लाइफ में तो तूफान आया हुआ है। देखिए, पहली बात तो इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। और वो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो सही था। डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो ऑब्स्टिकल मुझे समझ में आया है, वो यही है कि इनका काम ठीक नहीं चल रहा है, और आप थोड़ा सा अपने अपने ऊपर लेके देखिए एक बार, आप खुद को इनकी जगह पे रख के सोचिए। एक इंसान है,
जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, और एट द सेम टाइम इनको आपको मनाना है, तो पहले वो अपने भाई वो पहले खाना खाएगा ना, तभी तो उसमें हिम्मत आएगी, तब तो वो आपको मना पाएगा। तो प्लीज इसको कंपेयर मत करना कि हमारे हमसे ज्यादा क्या काम इम्पोर्टेंट है, क्या क्यों नहीं है भाई। मैं तो कहती हूँ काम ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने काम को लेकर कमिटेड है वो आपको लेकर भी कमिटेड होगा, वो रिश्तों को लेकर भी कमिटेड होगा। और ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रही हूँ। काम, आपका जो भी काम, जो भी आप काम करते हो उससे कमिटेड रहा करो। इंसानों का क्या है, ये रूठना मनाना चलता रहेगा। ये जो है ना, ये साथ देने वाला है भविष्य में भी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको समझा रही हूँ, ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा समझो इस चीज को। रिश्तों का ये है कि ये जो कनेक्शन है, पहली बात तो ये ब्रेक नहीं होने वाला, तो आपको भी पता है। सो ये वही हो रखा है अभी करंट टाइम में। या तो इन्होंने कहीं पैसे लगाए हैं तो वो डूब गए, या कुछ तो ऐसा जहां पर अभी इनका वहां फोकस करना बहुत जरूरी है। और करने दीजिए प्लीज, खुद को कंपेयर मत करना इस चीज से। काम भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगेन हीलिंग का कार्ड आया है आपका क्राउन चक्रा के साथ, इन 7th चक्रा। आपके पार्टनर की सिर्फ हीलिंग नहीं हो रही, यहाँ पर इनको अंतर ज्ञान दिया जा रहा है, अंतरात्मा का ज्ञान मिल रहा है इनको। इनको कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी समझ में आ रहा है, इनको समझाया जा रहा है। जैसे या तो हो सकता है कि आजकल ये बड़ी हीलिंग वाले वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस जो कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन को समझने में इनकी हेल्प कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी नहीं लो, तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे जो कुछ वीडियोस आते हैं ना, कि किसी रिश्ते में अगर आप अपने पार्टनर को अगर ऐसा फील करवा रहे हैं, ऐसा हर्ट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो आपके पर्सन को वो चीज कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे कोई भी जैसे वीडियो आ गया सामने कि अगर आपका पार्टनर आपसे बार बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं ये, तो ये इनको फटाक से फिर आप याद आ रहे हो, वो सीन इनके माइंड में आ रहा है कि यस एग्जैक्टली मैंने मेरे पर्सन के साथ ऐसा ही तो किया था। यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, और वो साइंस इस प्रकार के हैं, या तो किसी वीडियो के माध्यम से, या किसी अगर ये बुक पढ़ते हैं, इनका इंटरेस्ट है बुक्स में, तो वहां इन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा है। स्पिरिचुअल नॉलेज भी दे रहे हैं साथ में, मतलब कनेक्शंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आपका कैसा कनेक्शन है। अगेन मैं बता दूं, इनको ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, भले इनको नहीं पता हो, बट स्टिल ये इंसान ट्राई कर रहा है समझने का कि कनेक्शन कुछ है अलग, तो ये मतलब है क्या, मतलब ऐसा मैंने पहले फील नहीं किया किसी के लिए। तो भाई इन ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ रहे हैं, और यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, सोच सोच के इनका दिमाग फटा जा रहा है, भाई कहाँ फंस गया मैं। ये कनेक्शन इनको, देखो हमने पहले भी कार्ड देखा था, कितनी क्राइंग एनर्जी थी, एज यू कैन सी। यहाँ भी ये रो रहे हैं, बहुत एंजाइटी हो रही है इनको, और एंजाइटी होने के पीछे का रीजन वही है, जहां पर इनको ये हो रहा है कि उस टाइम आपको इनकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये इंसान नहीं अवेलेबल थे आपके लिए इमोशनली। इनको अवेलेबल होना चाहिए था, बट ये नहीं थे। इनको अपने अपनी गलतियों पे ज्यादा रोना आ रहा है, मैंने ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैजिशियन एंड डिसीट, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ब्लैक मैजिक को बता रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैजिशियन विद द डिसीट, कोई थर्ड पर्सन डेफिनेटली आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है। और देखिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनके लिए है उन्होंने पिक कर लिया है। सो बस
तो यहाँ पर कोई तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जो या तो ब्लैक मैजिक या कुछ तो ऐसी क्रिया कर रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। इनको बैठे बैठे अपने आप रोना आ रहा है। देखो, दो चीजें साथ होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव सेंस में तो यहाँ पर ये जो ब्लैक मैजिक वाला है सीन, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें इनको समटाइम्स नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और समटाइम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी डीप हीलिंग हो रही है जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी आ रही है, यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए। लेकिन जिन मेरे व्यूअर्स के केस में ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, तो वहां मैं बता दूं कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि आपको ना चूज करें, ताकि इनको क्लैरिटी ही ना मिले, ताकि इस रिश्ते को लेकर ये क्लियर ही ना हो। आप माने या ना माने, अगर देखिए सोल के कनेक्शंस होते हैं, भगवान है, नेगेटिविटी भी होती है, आपको मानना पड़ेगा। एंटिटीज भी होती हैं, यस एंटिटीज होती है, और डीमंस भी होते हैं। आप माने या ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिविटी अपना पूरा काम कर रही है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक पावरफुल सोल यूनियन में आए भाई। और खासकर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। वो कुछ ना कुछ ये ऐसा चलता है, तभी तो आपके पार्टनर को टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है आपके यूनियन में, क्योंकि बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं सोल के कनेक्शंस में। सोल के कनेक्शंस में सिर्फ अपने अंदर काम नहीं करना होता, हमें बाहर की नेगेटिविटी से भी लड़ना होता है, तो बहुत कुछ जिसकी वजह से थोड़ा डिले होता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और हम आपके पार्टनर के इमोशंस को समझते हैं। कनेक्शन को समझते रहेंगे, आपके पार्टनर के इमोशंस को समझते हैं। देखा, अपने आप निकलते हैं। सॉन्ग भी आया है, एक दो मैसेज और। जानम देख लो मिट गई दूरियां। सॉन्ग देखते हैं। मैं यहाँ कहाँ हो गई। जीनियस मूवी का सॉन्ग है, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। मेरे व्यूअर्स इनका फितूर उतारने पर तुले हुए हैं और ये चढ़ा रहे हैं आपका फितूर। I'm stuck between you and my family. ओके, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो उनकी फैमिली है, मतलब डीमंस फैमिली है इनकी। अरे नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है। वाओ, ट्वाइस, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग तो होगी, आप माने या ना माने, सबसे पहला कार्ड ही न्यू बिगनिंग का था। समझो फ्रेश स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बस आपका मिलना बाकी है अभी, ये एक्शन लेंगे। आई एम ट्रैप्ड। सो ये ट्रैप है भाई, ये अपने फैमिली में, या फिर वो जो हमने देखा था इनके फाइनेंसेस। डोंट जज मी, कोई जज नहीं करेगा इनको, ठीक है। आप समझते हो ना इनको, आपको पता है ना ये क्या चीज है, तो इसमें जज करने की क्या बात है, आप समझ गए ना। बस हम दोनों की गलती थी, ओके चलो भाई, तुम्हारी ही गलती से तो कम से कम हम दोनों की गलती पे रहे हैं। एंड में आ जाएंगे सारी गलती मेरी थी। आई एम जस्ट ओके, एक सेकेंड, आई एम नॉट मेच्योर इनफ फॉर अ लव सो डीप। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये इतने मेच्योर नहीं है डीप लव के लिए, इन्होंने कभी किसी से इतना डीप लव किया नहीं है, तो इनको पता नहीं है कैसे कहते हैं। अरे भाई, किया जाता है क्या, वो तो हो जाता है। बट इनको ये इमोशन समझ में नहीं आ रहा है। आई एम टू बिजी। ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजी हैं, या तो ये हैं या फिर प्रिटेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हैं बिजी। आई वांट टू टॉक टू यू बट आई कैन नॉट। ये बोल रहा है ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये आपसे बात नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन फैमिली एंड इनका काम करंट टाइम में देखिए वो जरूरी है, तभी मैंने कहा थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम ले लेने दीजिए। जो सॉन्ग मैंने अभी आपको बताया, आप उसको जरूर सुनना। कहीं ना कहीं क्रेविंग है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। हाँ देखा, कंफर्मेशन, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस।
मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस इसमें भी आ जाए एक बार, न्यू बिगनिंग होने वाली है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पार्टनर के इमोशंस इतने हाई हो चुके, इतने हाई जो हमने देखा था, बहुत ज्यादा एंजाइटी ले रहे हैं इनको। इनके इमोशंस ऐसे इमोशंस है जो कभी इन्होंने मतलब कभी डील ही नहीं किया ऐसे इमोशंस से। समटाइम्स हमको समझ में नहीं आते हमारे ही इमोशंस, और वो हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और फिर एकदम से ज्वालामुखी बन के फूटता है, और फिर वो हैंडल नहीं होते, और फिर हम पगला जाते हैं ये क्या हुआ। मतलब कल तो मैं बड़ा खुश था, कल रात को ही तो पार्टी की थी, आराम से हैप्पी था, अच्छा खासा प्लान बन रहा था, मॉर्निंग में बैठ के रो रहे हैं ये क्या था। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है इस कनेक्शन में ही नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेज है। इट मीन्स जिस भी काम में आप हाथ डालने वाले हो वो काम बोलेगा भाई बस आप ही का वेट था, कब आप हमें टच करो और हम कब बने आपका काम बनने वाला है, ठीक है। तो लक आपकी साइड है, अभी चीजें आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट होंगी, या तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। नथिंग इज यट सेट इन स्टोन, आपको बोलो जरा थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी चीजें मैंने कहा ना अभी स्टार्ट ही हुई है। आप जिस तरीके से चाहते हैं ना किसी भी काम को अपने तरीके से चाहते हैं, या किसी भी कनेक्शन को अपने तरीके से चाहते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि चीजें अभी सेट नहीं हुई है। ऐसा ना हो, कनेक्शन की अगर बात करें, कनेक्शन में अगर ये कनेक्शन अभी तक सेट नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं हो कि मेरे व्यूअर्स किसी और को सेट कर ले, फिर बस वो हो जाएगा। कल ही मैंने सुना था क्या, अरे क्या था वो, हाँ, काम होने से पहले ही सबको बता देती हूँ, ये सच में मैं थी, काम होने से पहले सबको पहले ही बता देती हूँ, और फिर ढिंढोरा रह जाता है, मैं पिट जाती हूँ। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। आपकी जो भी ड्रीम्स है उसके लिए आपका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा इससे काम लेना आपको बहुत जरूरी है। इमोशंस के बेस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, स्पेसिफिकली आपके जो ड्रीम्स है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करने में आपका दिमाग ही आपका साथ देगा। सो आप अपना अपना जो ब्रेन है उसका यूज कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए और आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बोला जा रहा है सिंपल सी गाइडेंस है, ना तो आपको ज्यादा इमोशनल होने के लिए बोला जा रहा है, और ना आपको ज्यादा स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब कि भाई सब कुछ यूनिवर्स पे ही छोड़ दिया, हुँ? और आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी करना, तो देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप काम करेंगे तभी तो वो आपको मिलेगा, राइट। तो इतना भी सरेंडर नहीं कर देना है, जहां पर आप बोल रहे हो कि आज मेरा एग्जाम है, मैं तो भगवान जी को सरेंडर कर रहा हूँ, मैम ने बोला था सरेंडर, गो विद द फ्लो एनर्जी में रहो, सरेंडर कर दो, तो आपका एग्जाम यूनिवर्स नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग से भी काम ले लो, एग्जाम आप ही को देके आना है, यूनिवर्स की हेल्प लीजिए बस, ठीक है। तो बैलेंस करके चलिए स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा बैलेंस रखिए। आपको पता होना चाहिए भाई आपको कहाँ तो दिमाग लगाना है और कहाँ दिल लगाना है, और कहाँ दोनों नहीं लगाने हैं, सरेंडर करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आपके फायदे की बात करती हूँ मैं। जो टैरो कोर्स है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको कार्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, एंड सब में मैंने कॉम्बिनेशन बताया, जैसे एक कार्ड को बाकी 77 कार्ड से कंपेयर करके मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेज समझाए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर एक कार्ड को मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर 20 to 25 मिनट्स अगर मैं आपको उसको समझा रही हूँ, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना डिटेल में मैंने आपको वो कार्ड्स एक्सप्लेन किए होंगे, राइट। सो देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ये जो नंबर आपको विजिबल है ये प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी है, और
कोर्स के लिए भी आप मुझे इन्हीं नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी अटेंड तो होगा नहीं, तो क्यों आप ना एफर्ट लगाएं, राइट? इतना कष्ट क्यों उठाएं? ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।